Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये तो होना ही था। जी हाँ, आखिर खंडेराव ने दिखा दी पार्वती को उसकी औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बुरा लगता है जब कोई रोता है, जब किसी को डांट पड़ती है तो बुरा लगता है, और वही बुरा अहिल्या देवी को भी लगा जब खंडेराव उनको डांट रहे थे। मगर हमें इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि पार्वती इस डांट को डिजर्व करती थी। हमारा दिल वो भी उतना बड़ा नहीं हुआ है। चलिए इस पे बात करते हैं, क्योंकि बात करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि पार्वती ने जिस तरह हर मर्यादा को लांघ दिया है इस सीन में, जिस तरह उन्होंने अहिल्या देवी को ट्रीट किया है, उस पे बात करना तो बनता ही बनता है। चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पार्वती जो एक ऐसे गुस्से में है जो उसको दिलाया गया है, द्वारका रानी ने पढ़ा के सब करके उसको भेजा है। पहले वो दुखी थी क्योंकि उसने देखा कि कैसे खंडेराव ने अहिल्या देवी की आई को वचन दिया है कि मैं अहिल्या की सेवा करूंगा, अहिल्या के साथ रहूंगा, उसका पूरा ध्यान रखूंगा उसकी गर्भावस्था में। तो ये बातें जब द्वारका तक पहुंचती है तो वो अपने हिसाब से उसको एक एंगल देती हैं कि ये सब जानबूझ के कर रही है। वो उन्होंने जानबूझ के ये सारी चीजें की है, और मुझे भी कहा था कि मैं पार्वती और खंडेराव को आपस में मिलने नहीं दूंगी, जबकि कहा उन्होंने बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं खंडेराव और अहिल्या देवी के बीच की दूरियों को कम करने आई हूँ। तो ये बात उन्होंने भड़का दी, कह दी पार्वती को, और पार्वती पहले से ही एक ऐसी निराशा में, एक ऐसी डिप्रेशन में, एक ऐसे गुस्से में थी कि उसका बस ही नहीं चल रहा था कि खंडेराव को पाऊं तो कैसे पाऊं। अब यहाँ पे ये सब सुन के, ये सब कुछ अपने अंदर भर के पार्वती सीधी अहिल्या देवी के रूम में चली जाती है। वहां पे उनको नहीं पाती है, मगर जाती नहीं है वहां से। इतनी डिसरिस्पेक्टफुल जो नेचर दिखाई है पार्वती ने, बहुत ही अफसोस हुआ। अभी तक तो मैं उसको भोली ये सब कह रही थी, मगर भोले लोगों के अंदर भी एक अच्छापन होता है। जो चीजें पार्वती ने अहिल्या देवी के साथ की, यहाँ पे जिस तरह उनके साथ बात की, पहले तो एक ऐसी स्त्री जो आपके सामने खड़ी है, जो गर्भावस्था में है, और आपको पता है कि अभी जो कुछ भी हुआ है जंगल में, आपको भी पता है कि कितना मुश्किल है कि लड़ाई के मैदान में इस तरह से आना, फिर वहां पे आके आप आराम नहीं कर रही हैं अहिल्या देवी, फिर भी वो काम कर रही हैं, और फिर वो जब अपने कक्ष में आती हैं कि अब मैं आराम करूंगी, और वहां पे वो एक और शख्स को पाती है, यानी कि एक और औरत को पाती है, और वो औरत उन पे राशन पानी लेके चढ़ी हुई है। तो कैसे वो डिसरिस्पेक्टफुल उनकी यहाँ से बाजू पकड़ लेती है। बाप रे बाप, मैं तो ऐसा तो कभी गौतमा ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, इसकी हिम्मत, बाप रे बाप। चलिए ये सब हुआ, और जो भी पार्वती ने अहिल्या को कहा, सबसे पहली बात तो पार्वती की अभी शादी हुई ही नहीं है, अभी से ये तेवर दिखा रही है। तो ये तेवर खंडेराव कैसे बर्दाश्त करते, इसलिए खंडेराव के दिल से वो बातें निकली, क्योंकि वाकई में वो नहीं देख सकते हैं, चाहे उनकी जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए अहिल्या देवी से, अपनी पत्नी से, मगर वो किसी और को ऐसे अहिल्या देवी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए नहीं देख सकते हैं। दरबार की बात और है ना। तो ये सारी चीजें होती है क्योंकि दरबार में एक, जैसे किसी ने कमेंट भी किया था कि ऐसे कैसे बोला, मल्हार सरकार है वहां पे और खंडेराव वहां पे है, वहां पे अहिल्या के एक ओहदा है, वहां पे किसी पद पे है, वो उस पद के हिसाब से वो जिरा कर रही है, दलील दे रही है। मगर यहाँ अपने कमरे में है, छोटी रानी है, और छोटी रानी जिनको पार्वती इतना मानती थी, अब एकदम से उसको ये लग रहा है कि सारे अधिकार सिर्फ मेरे हैं। छोटी रानी दूरी रखे अपने पति से। अगर आपको दूरी ही चाहिए तो आप बनो ना वैसे, आप करो ना वैसे काम कि आपका पति दूर हो ही ना आपसे, और अभी तो पति आपका बना भी नहीं है। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं, और जब खंडेराव ये बातें कहते हैं और पार्वती को दो टूक बातों में समझा देते हैं कि उसकी असली जगह क्या है, कि वो हमेशा अहिल्या से नीचे ही रहेगी, कभी भी वो ये ना सोचे कि वो अहिल्या जैसी है या अहिल्या की जगह ले सकती है। और ये भी कह दिया कि मैं ध्यान रखूंगा, और इसके लिए कभी मुझे ऐसी बातें नहीं सुनने को मिलनी चाहिए, और बहुत कुछ कहा खंडेराव ने, आपने देखा ही ये सीन में। तो ये सब देख के, इस बात को लेके सच में अच्छा लगा
कि पार्वती को खंडेराव ने उसकी अपने शब्दों में औकात दिखा दी, क्योंकि जब पार्वती को अगर किसी और के थ्रू ये बातें पता चलती तो और मिर्च मसाला होता, मगर आमने सामने आंखों में आंखें डाल के खंडेराव ने कह दिया पार्वती को कि उसकी असली जगह क्या है। क्या कहते हो आप इस वीडियो के बारे में, और आपके जो भी इसके बारे में राय है, इस सीन के बारे में कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.